गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर डिक्टेशन मिलते रहें। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। कश्मीर में एक बार फिर सीमा पार से आए आतंकियों ने जिस तरह घुसपैठ की कोशिश की, उससे साफ है कि पाकिस्तान घुसपैठियों और आतंकवादियों के जरिए भारत को अस्थिर करने की कोशिश से अब भी बाज नहीं आ रहा है। गौरतलब है कि रविवार की रात कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सीमा सुरक्षा बल को घुसपैठ की संदिग्ध कोशिशें होती दिखीं। ललकारे जाने पर सेना और सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान और जवाबी कार्रवाई के बाद दो तरफा मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए। हालांकि इस दौरान सेना के एक कैप्टन सहित 3 जवान शहीद हो गए। पिछले कुछ समय से सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों में लगातार नाकामी के बाद आतंकवादियों ने शायद अपनी रणनीति में बदलाव किया है और इस बार टुकड़ों में बंटकर उन्होंने सुरक्षा बलों का ध्यान बटाने की कोशिश की। मगर अब तक के अनुभवों से सबक लेकर सुरक्षा बलों ने भी पूरी चौकसी बरती। फिर भी घुसपैठ को नाकाम करने की यह जटिल कोशिश थी, जिसमें हमारे सुरक्षा बलों ने जहां आतंकियों को मार गिराया, वहीं हमारे जवान भी शहीद हुए। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान स्थित ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित करने वाले आतंकी संगठनों और उनके संरक्षकों का मकसद भी शायद यही है। आतंकियों को चुपके से भारत की सीमा में प्रवेश कर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना या फिर सीमा पर सुरक्षा बलों को उलझाए रखना और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। यह एक तरह से शांति और स्थिरता की ओर बढ़ते कदमों को रोकने की कोशिश होती है, जिसमें वे आंशिक रूप से कामयाब भी होते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों से आतंकवादियों को अपनी अपेक्षा के मुताबिक स्थानीय आबादी का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वे अपनी ज़रूरत के हिसाब से कश्मीरी युवकों को आतंकी के रूप में तैयार नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अब भी कुछ युवा उनके बहकावे में आ जाते हैं, मगर पहले की तुलना में अब कश्मीर में आतंकी संगठनों के लिए यह काम आसान नहीं रहा है। इसलिए वे अब पाकिस्तान में बरगलाए गए युवकों को आतंकी में तब्दील करते हैं और उन्हें भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश करते हैं। मगर अब कश्मीर में स्थानीय पुलिस, खुफिया विभाग और सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल की वजह से ऐसी घुसपैठ को रोकने में कामयाबी की दर बढ़ी है। करीब एक हफ्ते पहले सीआरपीएफ और पुलिस ने अपनी एक संयुक्त कार्रवाई में सक्रिय आतंकवादियों में मोस्ट वांटेड रहे हिजबुल के शीर्ष कमांडर सैफुल्लाह को श्रीनगर में एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया था और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था। बीते हफ्ते दक्षिण कश्मीर के पंपोर में भी एक आतंकी को ढेर कर दिया गया था। जाहिर है, अपनी मंशा को पूरा करने में लगातार नाकामी मिलने पर आतंकवादियों के बीच हताशा बढ़ रही है। मगर विडंबना यह है कि पाकिस्तान की ओर से उन्हें मिलने वाली सह और संरक्षण के चलते ऐसी गतिविधियां पूरी तरह
रुक नहीं पा रही। ऐसी हरकतों के लिए भारत की ओर से जब भी पाकिस्तान पर अंगुली उठाई जाती है तो वह सीधे नकार भाव की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। जबकि हाल ही में वहां सरकार के एक मंत्री ने पुलवामा आतंकी हमले के संदर्भ में जिस तरह बाकायदा पाकिस्तान की संलिप्तता कबूल की, उससे साफ है कि आतंकियों के घुसपैठ में उसकी क्या भूमिका होती होगी। भारतीय सुरक्षा बल हमेशा चौकस रहते हैं और वे मोर्चा लेने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान ने अपने रवैये में सुधार नहीं किया तो इस आग का खामियाजा खुद उसे भी भुगतना पड़ सकता है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर सैनिकों का जमावड़ा खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच हुई 8वें दौर की बातचीत से जो संकेत मिले हैं, उनसे लग रहा है कि अब गतिरोध टूटना चाहिए और हालात सामान्य बनाने की दिशा में बढ़ना चाहिए। लेकिन चीन का अब तक जो रवैया रहा है, उसमें ज़्यादा उम्मीद करना व्यर्थ ही है। चीन सीमा क्षेत्र से सैनिकों की तादाद घटाने की बात तो हर बार करता रहा है, लेकिन इस दिशा में कोई ऐसा कदम नहीं बढ़ा रहा जिससे गतिरोध खत्म करने को लेकर उसके प्रयासों में गंभीरता नजर आती हो। पर अब 8वें दौर की बातचीत का लब्बो-लुआब यह बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ खास जगहों पर से दोनों देशों के सैनिक पीछे हट सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सीमा पर तनाव कम करने की दिशा में यह बड़ा कदम हो सकता है। दोनों देशों के बीच इस साल मई में उस वक्त तनाव शुरू हुआ था जब पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिक घुस आए थे। इसके बाद 15-16 जून की रात गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था और भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। पिछले कुछ महीनों में भारत को लेकर चीन ने बहुत ही आक्रामक रुख अपनाया है। इससे क्षेत्रीय शांति को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी एलएसी पर हजारों की संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी को लेकर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। जाहिर है सीमा पर हालात गंभीर हैं। रक्षा मंत्री, थल और वायुसेना प्रमुखों और रक्षा सेवाओं के प्रमुख सीडीएस का लगातार लद्दाख सीमा का दौरा बता रहा है कि चीनी गतिविधियों को लेकर भारत सतर्क है और चीन के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी है। एलएसी पर चीन ने सैनिकों के साथ साथ भारी मात्रा में हथियार, टैंक आदि भी जमा कर लिए हैं। इससे साफ है कि वह किसी न किसी बहाने भारत को युद्ध के लिए उकसाना चाह रहा है, वरना क्यों तो वह गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला करता और क्यों फिर उसके बाद एलएसी पर हजारों की संख्या में सैनिकों को जमा करता। चीन की ये बढ़ती सैन्य गतिविधियां युद्ध की तैयारियों का स्पष्ट संकेत हैं। भारत की स्थिति और रुख पहले से ही स्पष्ट है कि जब तक चीन 5 मई के पूर्व की स्थिति बहाल नहीं करता, तब तक गतिरोध खत्म नहीं होगा। 8 दौर की वार्ताओं के बावजूद पक्के तौर पर यह कह पाना मुश्किल है कि चीन जरा भी पीछे हटेगा, भले ही वह कुछ भी कहता रहे। अब बात कुछ खास जगहों पर से दोनों देशों के सैनिकों के
पीछे हटने की हो रही है। स्टॉप।